इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोस्ट जो मार्केटिंग कोलैटरल था, जो मैंने डाला था वाइल प्रमोटिंग भाव भगवान से। ये पोस्ट आपके सामने आ रहा होगा कि इस मूवी के दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है चार्ल्स का महाराज और दूसरा होता है पार्थ। पूरे पोस्ट के पीछे मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैं उस बारे में इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। जो ये मार्केटिंग कोलैटरल था, जो जिसमें पार्थ और चार्ल्स का महाराज दिखते हैं एक तरफ, तो मैं इनको 4 पॉइंट्स में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने ऐसा बनाया तो क्यों बनाया। सो पॉइंट नंबर 1, मैंने लिखा यू विल हियर वॉर सायरन्स, और मूवी में वॉर सायरन्स आपको सुनाई देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट होता है कैरेक्टर्स के बीच में, एंड वहाँ पर कोई डायलॉग नहीं होता। वो पूरा का पूरा सीन हमने वॉर सायरन के थ्रू दिखाया है कि किस तरह से दो कैरेक्टर्स ने डिफरेंट पोजीशन ली है और वो दोनों एक युद्ध, एक वॉर के स्टेट में है और उनकी पोजीशंस आपस में कैसे कन्फ्लिक्ट करती है, तो वो हमने वॉर सायरन के थ्रू दिखाया था। तो ये पहली लाइन मैंने हिंट वहीं पर दिया था मार्केटिंग के दौरान, तो पहली लाइन उसको दर्शाती है। पॉइंट नंबर 2, चार्ल्स का महाराज जो है वो बेयर के नीचे और पार्थ जो है वो बुल के नीचे है इस पूरे पोस्ट में। अब इन दोनों कैरेक्टर्स ने वो जो वॉर सायरन अभी बजा था उसमें जो पोजीशन ली थी, वो दोनों पोजीशंस ये बेयर और बुल का जस्टिफाई करता है ये इमेज। इसलिए क्योंकि जो बेयरिश पोजीशन होती है वो चार्ल्स का महाराज लेता है और जो बुलिश पोजीशन होती है वो पार्थ लेता है। इसलिए मैंने बेयर के नीचे चार्ल्स के महाराज को रखा था एंड बुल के नीचे पार्थ को रखा था। पॉइंट नंबर 3, इन दोनों कैरेक्टर्स की पोजीशन क्लाइमैक्स में क्या होगी ये मैंने ओपनिंग सीन में ही दिखाई थी, और ये मैंने थोड़ी सी कलर साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर दिखाई थी। अब देखिए, ये मूवी इंडी फिल्म है, इसमें मेरे पास ज़्यादा बजट था नहीं, मैंने अपनी सेविंग से बनाई थी मूवी, एंड सेट उतना ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन कर नहीं सकते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो उन्हीं रिसोर्सेज में मैं क्या क्या खेल सकता था, किस तरह क्रिएटिवली मैं उन चीज़ों को दिखा सकता था, उन आइडियाज़ को, वो मैंने कोशिश करी थी। तो जो ओपनिंग सीन था उसमें चार्ल्स का महाराज वेयर्स आर रेड कलर का टी शर्ट। सो रेड डिपिक्ट्स शॉर्ट पोजीशंस और बेयरिश पोजीशंस, एंड वेयरएज जो पार्थ है वो जो पहला कपड़ा पहनता है मूवी में वो होता है एक ग्रीन कलर का शर्ट जो उसकी वाइफ उसे ला कर देती है, एंड ग्रीन डिपिक्ट्स बुलिश पोजीशंस। सो ये मैंने ओपनिंग सीन में ही दिखा दिया था यूजिंग कलर साइकोलॉजी कि क्लाइमैक्स में इन दोनों की पोजीशंस क्या होंगी, एंड दिस वाज द पॉइंट नंबर 3 जो इस पोस्ट के थ्रू मैं दिखाना चाहता था। नाउ पॉइंट नंबर 4, तो जब ये टेक्स्ट मैंने लिखा था, ये पूरा कैप्शन जो लिखा था वाइल प्रमोटिंग द मूवी, पहली बार जब इस टेक्स्ट को कोई भी पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव वाइब आती है एंड एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। तो जो नेगेटिव वाइब आती है वो हर कोई एसोसिएट करता है विद नेगेटिव कैरेक्टर्स, तो वो इजीली एसोसिएट करते हैं चार्ल्स के महाराज के साथ। वेयरएज जो पॉजिटिव वाइब आती है वो फ्रॉम द लुक ऑफ इट हम लोग उसको एसोसिएट करते हैं विद पार्थ। पर जब आप मूवी देखते हो, आप कहानी देखते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो नेगेटिव था वो पार्थ था और जो पॉजिटिव था वो चार्ल्स का महाराज था। मैंने इसमें लिखा था एक की ज़िद की वर्सेस दूसरे के लालच की, तो वो और मैंने लिखा था आत्मसम्मान वापस पाने की वर्सेस प्यार को जीतने की, दुनिया को हराने की वर्सेस खुद से हार जाने की। अब जो ज़िद थी वो चार्ल्स के महाराज की थी कि मैं सक्सेसफुल अगर होऊंगा तो मैं शेयर मार्केट से ही सक्सेसफुल होऊंगा। उसने पहले भी कोशिश करी है, अभी भी कोशिश कर रहा है और वो शायद आगे भी कोशिश करता रहेगा इस मूवी के दौरान और इस मूवी के बाद भी इस कहानी में। वेयरएज जो लालची था वो पार्थ था, एंड वो अपने धीरे धीरे आइडेंटिटी लूज़ करता जाता है। वो अपनी मूवी के इस मूवी के दौरान हमें रियलाइज़ होता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है एंड वो कितना ज़्यादा ग्रीडी बन चुका है। हमने ये दिखाया था। व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड लाइन,
चार्ल्स के महाराज की ये ज़िद थी कि वो दुनिया को हराना चाहता है, वो दुनिया को कुछ प्रूव करना चाहता है, और वो ये कहता भी है जब वो टूटता है मेरे कैरेक्टर के सामने, जब वो रोता है। एंड उस पूरे मोनोलॉग में वो ये दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, एंड मुझे दुनिया को क्या दिखाना है। वेयरएज जो पार्थ था, पार्थ अपने प्यार को वापस जीत जाना चाहता है। वो अपने प्यार, जो उनकी वाइफ है, जो इसमें कैरेक्टर निशा का है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो जाता है, एंड उस डिस्टेंस को वो मिटाना चाहता है। उसे लगता है कि जब वो चीज़ें ठीक कर देगा, पैसे वापस कमा लेगा, तो उनके बीच का जो दूरी है वो ठीक हो जाएगा एंड रिलेशनशिप विल बी फाइन वंस अगेन। तो वो प्यार को जीतना जो चाहता था वो पार्थ था। जो एक लाइन थी इसमें कि वो खुद से हार जाने की, वो पार्थ पर ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि पार्थ को ज़्यादा डिफाइन करती है, क्योंकि इस पूरे मूवी में जैसा वो शुरू में था वैसा एंड होते होते वो रहा नहीं, एंड वो उस पूरी मूवी में वो खुद की आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करता है, अपनी आइडेंटिटी को खो भी देता है एंड पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, जिस वजह से वो एक फाइट सीक्वेंस भी हमने शूट किया था वो दिखाया। एंड ये चीज़ उसकी वाइफ नोटिस करती है कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि खुद से हार जाने की। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस लाइन डिपिक्ट्स पार्थ। So these were the 4 pointers which I wanted to talk about कि ये मैंने while promoting भाव भगवानचे क्यों बनाए थे और क्यों लिखे थे। Now it was fun talking about my work. मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस प्लान कर रहा हूँ where I'm just going to talk about my thought process. मैंने ये while writing और while researching क्या क्या चीज़ें सीखी, उन चीज़ों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ, और हमें क्या क्या चैलेंजेस हुए थे वाइल मेकिंग दिस फिल्म अदर देन द बजट इटसेल्फ। तो कितना ज़्यादा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या कितना हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखा कि इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ये सब करने का रीज़न एक ही है जो मैंने पहले भी कहा है, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेर आई एम ट्राइंग टू फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड in my kind of work. It is a bit experimental and पहले हम थिएटर करते थे, फिर बुक लिखी, और अब फिल्म फेस्टिवल्स के लिए हम मूवीज़ बनाते हैं, तो उनको हम धीरे धीरे यूट्यूब पर ला रहे हैं। तो बस वो ऑडियंस ढूंढने की ये कोशिश है। एंड जैसे मुझे मज़ा आता था कि एक फ़िल्म को देखने के बाद या एक शो को देखने के बाद उनके डायरेक्टर्स और उनकी टीम से बात करने में और उनका थॉट प्रोसेस समझने में, तो मैं वो सब रिसर्च करता था। तो वैसे ही आई नो मेरे जैसे कुछ और लोग होंगे, तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ। सो दिस इज़ माई इनिशिएटिव, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो अबाउट समथिंग एल्स, प्लीज़ लीव अ कमेंट। एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड भाव भगवानचे, डू वॉच इट। बहुत मेहनत लगी है एंड बहुत दिल से बनाई है, और एंड आई एम श्योर यू विल बी एंटरटेन्ड। ऑलराइट, टेक केयर, be happy, be safe, and I'll see you in the next one.